हेलो एवरीवन, वेलकम टू कटियार डीके एजुकेशन पॉइंट। आई एम दिव्या और आज आपकी हिंदी पेडागोजी की क्लास है। ये सीटेट एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर कौन सी गतिविधि बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में सबसे कम प्रभावी है, यानी कि जो सबसे कम महत्वपूर्ण है। पहला ऑप्शन है घटना का वर्णन करना, सेकंड ऑप्शन है कहानी को शब्दशः दोहराना, थर्ड ऑप्शन है कहानी को अपनी भाषा में कहना, फोर्थ ऑप्शन है चित्र दिखाकर कहानी लिखवाना। तो इसमें से सबसे कम प्रभावी कौन सी गतिविधि है? ऑप्शन नंबर 2, कहानी को शब्द से कहना। ये सबसे कम प्रभावी होगी, क्योंकि जब बच्चा किसी घटना का वर्णन करेगा तो उसमें भी वो नए शब्दों का चयन करेगा। जब बच्चा किसी कहानी को अपनी भाषा में कहेगा तो उसमें भी वह नए नए शब्दों का चयन करेगा। आप किसी बच्चे को कोई चित्र दिखाते हैं और उससे कहते हैं कि स्टोरी लिखे, तो उससे भी उसकी भाषा, मौखिक भाषा की अभिव्यक्ति होगी। लेकिन सबसे कम प्रभावी क्या है? कहानी को शब्द से दोहराना। जिस कहानी को हमने जैसा पढ़ा वैसा ही हमने आपको सुना दिया, तो ये सबसे कम प्रभावी होगा। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य किस आयु में होते हैं? शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, वयस्कावस्था में। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, किशोरावस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सबसे सक्रिय सदस्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक बालिका पटना से मुंबई स्थानांतरित होती है। वह विद्यालय में एक भाषा के रूप में अंग्रेजी भाषा पढ़ती है और अपने सहपाठियों और आसपास के लोगों के साथ अंतःक्रिया करके वह मराठी सीखने की स्थिति में है। इस तथ्य से आपकी क्या समझ बन रही है? ऑप्शन नंबर 1, दोनों भाषाओं को सीखना भाषा अर्जन है। ऑप्शन नंबर 2, अंग्रेजी भाषा का सीखना भाषा अर्जन है और मराठी भाषा का सीखना भाषा अधिगम है। ऑप्शन नंबर 3, अंग्रेजी भाषा का सीखना अधिगम है और मराठी भाषा का सीखना अर्जन है। ऑप्शन नंबर 4, दोनों भाषाओं का सीखना अधिगम है। तो अब आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, इसमें क्या लिखा है? एक अंग्रेजी भाषा को तो वो विद्यालय में रहकर सीखती है। जिस भाषा को वह विद्यालय में रहकर सीखती है वो भाषा क्या होगी आपकी? भाषा का अधिगम। इसका मतलब अंग्रेजी भाषा का तो वो अधिगम कर रही है, लेकिन मराठी भाषा जो कि आसपास के लोगों के साथ अंतःक्रिया करके वह सीख रही है, तो वो क्या होगा? भाषा का अर्जन। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट है। अंग्रेजी भाषा का सीखना भाषा अधिगम है और मराठी भाषा का सीखना भाषा अर्जन। क्वेश्चन नंबर 4, मुहावरे और लोकोक्तियों के प्रयोग के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? ऑप्शन नंबर 1, ये भाषा का अनिवार्य हिस्सा है। ऑप्शन नंबर 2, ये भाषा प्रयोग को प्रभावी बनाते हैं। ऑप्शन नंबर 3, ये भाषा को नियंत्रित करते हैं। ऑप्शन नंबर 4, भाषा का अलंकरण इनका कार्य है। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, आप बताइए। मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग हम करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि ये भाषा को प्रभावी बनाते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, बालक के सामाजिकरण में प्रथम भूमिका होती है। ऑप्शन नंबर 1, पास पड़ोस। ऑप्शन नंबर 2, परिवार। ऑप्शन नंबर 3, विद्यालय। ऑप्शन नंबर 4, टीवी। तो आप बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बालक के सामाजिकरण में प्रथम भूमिका होती है परिवार की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुनियादी अंतरवैयक्तिक संप्रेषण कौशल बिक्स की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल, इसकी पूरी फुल फॉर्म है बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका जिम क्यूमिंस। क्वेश्चन नंबर 7, नीता ने सभी बच्चों को एक अनुच्छेद दिया जिसमें प्रत्येक 5वें शब्द की जगह रिक्त स्थान था, जिसे बच्चों को भरना था। नीता ने किसका प्रयोग किया? तो आप बताइए, पठन परीक्षण, लेखन परीक्षण, व्याकरण परीक्षण या क्लोज टेस्ट। तो क्योंकि रिक्त स्थान दिया है तो इसका मतलब वो क्या कर रही है? बच्चों का क्लोज टेस्ट वो ले रही है बच्चों का। क्वेश्चन नंबर 8,
बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बुद्धि एक एकात्मक कारक है, बुद्धि बहुआयामी है और जटिल योग्यताओं का समूह है। बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय ही निर्धारित होती है। बुद्धि को मापा नहीं जा सकता है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, बुद्धि बहुआयामी है। बुद्धि क्या होती है? बहुआयामी होती है और जटिल योग्यताओं का समूह है। क्वेश्चन नंबर 9, अपने विद्यार्थियों को कहानी सुनाने के बाद रोजी उन्हें फ्लैश कार्ड देती है और विद्यार्थियों से कहती है कि उन्हें कहानी के क्रम में व्यवस्थित करो। रोजी उनके किस कौशल का आकलन कर रही है? पठन, श्रवण, वाचन, साकार कल्पना करना। तो इसमें क्योंकि उसने पहले कहानी सुनाई है बच्चों को, तो बच्चों के श्रवण कौशल का आकलन कर रही है। क्वेश्चन नंबर 10, भाषा की पढ़ाई समूची पाठ्यचर्या का केवल एक हिस्सा है, समूची पाठ्यचर्या में विद्यमान है, व्याप्त है, भाषा की पाठ्य पुस्तक से ही संभव है, बेहद जटिल और संवेदनशील है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? भाषा की पढ़ाई है समूची पाठ्यचर्या में व्याप्त होती है। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 11, भाषा अर्जन और अधिगम में मुख्य अंतर है। पाठ्य पुस्तक के अभ्यासों का अभ्यास करने का, स्वाभाविकता का, भाषा के नियमों को स्मरण करने का, भाषा लेखन के अभ्यास का। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, स्वाभाविकता का। क्वेश्चन नंबर 12, भाषा अर्जन होता है जब, कब होता है भाषा अर्जन? बच्चों को व्याकरण के नियम पढ़ाए जाते हैं, बच्चों को पुरस्कार या दंड दिया जाता है, बच्चों को भाषा के अवसर मिलते हैं, बच्चा बिना सचेत ध्यान के भाषा ग्रहण करता है। तो अर्जन तो तभी होगा जब बच्चा बिना सचेत ध्यान के भाषा को सीखेगा, इसे कहते हैं भाषा का अर्जन। क्वेश्चन नंबर 13, भाषा अर्जन और अधिगम के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 है, यदि अवसर और परिवेश दिया जाए तो सभी बच्चे अनेक भाषाएं सीख सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2, प्रथम भाषा दूसरी भाषा के अधिगम में व्यवधान डालती है। ऑप्शन नंबर 3, भाषा अधिगम अर्थ से शुरू होना चाहिए और फिर उसके स्वरूप को समझने की बात होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 4, प्रथम भाषा द्वितीय भाषा के अधिगम को समर्थित करती है। तो आपसे क्या पूछा गया है जो सही नहीं है, गलत पूछा गया है आपसे? तो ऑप्शन नंबर 2, प्रथम भाषा दूसरी भाषा के अधिगम में व्यवधान डालती है, ये बात गलत है। क्वेश्चन नंबर 14, अंतर्निहित भाषा क्षमता का संबंध किसके साथ है? तो करेक्ट आंसर है आपका चॉम्स्की। चॉम्स्की के साथ अंतर्निहित भाषा क्षमता का संबंध है। क्वेश्चन नंबर 15, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर का आधार नहीं है। ये ध्यान रखना है आपको कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, जो आधार नहीं है वो बताना है आपको। स्वाभाविकता, सहजता, सांस्कृतिकता और कुशलता। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट होगा। भाषा अधिगम और भाषा अर्जन में अंतर का आधार नहीं है, क्या नहीं है? कुशलता। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।